नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल है, क्योंकि एक नाम एक्सपोज हुआ है। जी हां, खुद को गरीब बच्चों का मसीहा बताने वाला पटना का फैजल खान बुरी तरीके से अपने झूठ में पकड़ाया है। पिछले 2 दिनों से पटना में जबरदस्त बवाल चल रहा है। 2 कोचिंग सेंटर के बीच लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में खुद को सुपेरियर साबित करने की होड़ चल रही है। पटना के मशहूर खान सर के नाम से वो सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि मेरे कोचिंग के सामने अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से इस बयान को खारिज किया जाता है और कहा जाता है कि ये आरोप झूठे हैं, एक भी राउंड फायरिंग नहीं हुई है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिससे पता चलता है ये सारी साजिश खुद फैजल खान ने रची थी। यानी झूठी पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए और अपने कोचिंग के प्रमोशन के लिए पटना के फैजल खान ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। अब इस मामले में पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। पहले रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फैजल खान के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की गिरफ्तारी हुई और अब फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग जोरों से चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फैजल खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने सरेआम कैमरे के सामने आकर झूठ बोला, जिसके सबूत मिले हैं, और बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी हावी हो चुकी है। पप्पू यादव मैदान में कूद गए और वो कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं दोनों लोगों से, प्लीज आप लोग लड़ाई बंद कीजिए। एक बार पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं आपको। दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं, दोनों भाइयों से कहूंगा प्लीज किसी से भी कोई भूल हुई हो मैं क्षमा मांगता हूं, पैर पकड़ता हूं, विवाद रोक दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। आपने पप्पू यादव का बयान सुना, अब आपको खान फैजल का एक बयान सुनाते हैं जिसमें उसने दावा किया था कि अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? पूरा मामला आप समझ गए। अब आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये बिहार के शिक्षक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, या फिर ये कोचिंग माफिया के बेताज बादशाह हैं। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, पटना का फैजल, झूठ की खान और सम्राट पुलिस की बड़ी तैयारी, जल्द होगी खान की गिरफ्तारी। बहुत ही खास चर्चा होगी। मेरे साथ इस पैनल में बीजेपी से माधव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं और पटना से 2 पत्रकार, युवा पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। भागलपुर न्यूज नेटवर्क के एडिटर शुभम और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुभम, आपसे ही शुरू करते हैं। प्लीज शॉर्ट में बताइएगा इस वक्त इस मामले से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है। उसके बाद मैं अरुणेश जी के पास आऊंगा और इस पूरे मामले पर हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जी देखिए, 2 जून को जो घटना हुई है, उस घटना में अभी जो आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो के आधार पर खान सर के 2 गार्डों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी ये मिली है कि पूछताछ में उन्होंने कबूला है कि फायरिंग उन्होंने ही की थी। और अब चर्चा ये हो रही है कि जब इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या खान सर की भी गिरफ्तारी होगी? ये पटना से अभी की लेटेस्ट खबर है। तो खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है? नहीं, संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने, क्योंकि इस घटना में शामिल बताया जा रहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के कुछ वहां के कर्मचारी, वहां के गार्ड्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो उस आधार पर जब गोलीबारी जो हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि खान सर के 2 गार्ड्स के द्वारा गोलीबारी की गई थी। लेकिन अगर पुष्टि होती है तो आगे पुलिस खान सर के कोचिंग पहुंचकर पूछताछ भी कर रही है और हो सकता है कि इस मामले में पुलिस आगे खान सर को भी गिरफ्तार कर सकती है। हाँ ठीक है। अब मैं अरुणेश जी के पास आता हूं। अरुणेश जी, आपका तो शिक्षण क्षेत्र से भी बहुत लंबा अनुभव जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से बिहार में इन दिनों ये मामले चल रहे हैं, आपने पूरे मामले को देखा। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में अब कोचिंग माफियाओं के बीच होड़ लगी हुई है, जिसके चलते उन बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है और फिर इसकी आड़ में
खुद को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है कि लोग अपने आप को सबसे सुपीरियर बताने लगते हैं, और पटना का फैजल खान उन्हीं में से एक है। देखिए, ऐसा है कि कोचिंग जो माफिया है ना, वो सिर्फ पटना तक सीमित या बिहार तक सीमित नहीं है। यूपी का कानपुर हो, राजस्थान का कोटा हो, यूपीएससी की तैयारी करना है उसके लिए दिल्ली का नोएडा, हर जगह कोचिंग माफिया का नेटवर्क बहुत बड़ा हुआ है, बहुत फैला हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे कोचिंग वाले लुटेरे हैं या सारे के सारे कोचिंग वाले माफिया जैसा व्यवहार करते हैं। कुछ अच्छा भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिहार की घटना है, तो उसको हमें दो संदर्भ में देखना होगा। पहला संदर्भ ये है कि क्या ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान ग्लोबल स्टडीज, जो कि आमने सामने दोनों कोचिंग सेंटर्स हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत अधिक है। और जब दो बड़ी कोचिंग सेंटर्स के बीच में कंपटीशन होता है ना, तो फिर छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई बार वो लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं, या ये कह लें कि गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं। कानपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहाँ पर आईआईटी कानपुर में है, तो उसकी जो जेई की तैयारी कराई जाती है, तो वहाँ पे दो कोचिंग सेंटर्स के बीच में ऐसे ही हिंसक विवाद हुआ था। बाद में पुलिस आई थी, गिरफ्तारियां हुई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बिहार में, पटना में जो कुछ हो रहा है, भाई पहली बात ये, आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, आपको तो अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। चाहे ये खान ग्लोबल सेंटर की बात हो या फिर ज्ञान बिंदु की बात हो। माना कि आप लोगों के बीच में कंपटीशन है, कंपटीशन किस फील्ड में नहीं होता है? मीडिया में भी कंपटीशन है, दो राइवल कंपनीज हैं, फिल्मों में भी कंपटीशन है, अब क्रिकेट में भी है, तो उसको हेल्दी कंपटीशन रखिए ना। उसको आप इस तरह से पढ़ाइए बच्चों को कि आपके बच्चे जो है सिलेक्ट हों प्रतियोगी परीक्षाओं में। और दूसरी बात ये कि जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि यूपीएससी की तैयारी भी खान कोचिंग सेंटर से पिछले कम से कम 5-6 साल से कराई जा रही है। अभी तक एक भी कैंडिडेट उनका क्वालिफाई या इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आईएएस या पीसीएस नहीं बना। उनके जितने भी बच्चे पास होते हैं, वो जो पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई, रेलवे का हो गया, या और एसडीएम वगैरह जो भी है। और तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गोलीबारी अगर हुई है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी ने तो किया है। अब ये खान सर के अपने गुर्गों ने किया है, उनके अपने लोगों ने किया है, उनके अपने गार्ड ने किया है, या ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, उन्होंने करवाया है। ये पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, सर एक मिनट, ये तो पहला, सर एक मिनट नहीं, मैं अब दूसरा बिंदु मैं आपको बता दूं। सर इस मामले में अपडेट दे दूं आपको कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं खान कोचिंग सेंटर से, दो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने थाने में कबूला है इस बात को, और गिरफ्तारी में वही दोनों गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं जो खान के सिक्योरिटी गार्ड हैं, और इस बात की पुष्टि हो चुकी है। नहीं, इस बात की पुष्टि अगर पुलिस ने की है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं ना, वो अभी भी यही बयान दे रहे हैं कि अभी मामले की जांच चल रही है और खान सर को जो है हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। यानी पुलिस कहीं ना कहीं अपने जांच पड़ताल में लगी हुई है। तो ये तो सारा पहला बिंदु है, जो आपस में इनका कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से ये लोग गैर कानूनी तरीके अपना रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। दूसरा बिंदु मैं आपको एक ऐसी घटना से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ कि जब से नीट का मामला जो है लीक हुआ और हमारे जो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, एनटीए है, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, और हमारे देश की जो युवा है, जो छात्र है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उसी बैकग्राउंड में एक बड़ी टीवी चैनल की बड़ी एंकर के साथ जो इनका विवाद चल रहा है खान साहब, वो भी कहीं ना कहीं दूसरा मुख्य बिंदु है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पूरी भूमिका बन रही है। और इसमें नुकसान सिर्फ छात्रों का हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट करके अब उनका ये मेरा कोचिंग सेंटर का छात्र है, वो उनके कोचिंग सेंटर का छात्र है, तो मुझे लगता है छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए। माधव जी, खान जिस तरीके से पटना में प्रोपेगेंडा फैला रहा है और उसका झूठ पूरी तरीके से साबित हुआ है, वायरल वीडियो उसकी पुष्टि कर रहे हैं, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन ले रही है, क्या इस मामले में आगे चलकर खान की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, यदि खान सर के द्वारा गलती किया गया है, इसमें इस तरह का विषय उठाएंगे जज में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो,
लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। कानूनन उन्होंने यदि गलती की, पुलिस गिरफ्तारी करेगी। जहां तक जानकारी है कि उनके 2 गार्ड को कर लिया गया है, वो 2 गार्ड एक्सेप्ट भी कर लिया है कि गोली उसने चलाया है। सुबह में उन्होंने मिसलीड करने का काम किया है, तो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस जांच कर रही है, इनके जांच में पॉलिटिकल कनेक्शन यदि माधव उनके जी कुछ ज्यादा खिलाफ ही कुछ निकल रहे मिलता हैं। है, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। माधव जी, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की बहुत बातें होती हैं, जेडीयू से, बीजेपी से, आरजेडी से, कांग्रेस से, सभी पार्टियों के नेताओं से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं और इन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद ही एक्शन हुआ है। तारीफ करके आप गलती करिएगा तो बर्दाश्त उससे नहीं किया जाएगा। कनेक्शन आप कहते बहुत नेता जेल गए हैं भाई, लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब जेल गए थे। तो इस मतलब आपका कनेक्शन किसी नेता से है, इस कारण से आपको कानून छोड़ देगा, आपको खुला छूट दिया जाएगा कानून का उल्लंघन करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं होगा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये नहीं होगा। यदि ठीक है, उन्होंने अपराध किया ठीक है। है तो जो उचित कानूनन कार्रवाई होगी उनके खिलाफ किया जाएगा। गौरव, ये बताइए कि पटना में इस वक्त माहौल क्या है? आप तो कोचिंग के बिल्कुल आसपास ही मौजूद हैं, तो जरा बताइए छात्रों में इस वक्त क्या कुछ बातचीत चल रही है और फैजल खान को लेकर लोगों की राय क्या है? देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो छात्रों का मतलब इस राइवलरी कहिए या तोड़-फोड़ की बात कहिए, उसके बाद देखा जाए तो छात्रों को जो चाहे केजीएस खान सर की कोचिंग हो या रोशननंदन की कोचिंग ज्ञान बिंदु हो, दोनों को अभी अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। अब जितने टेस्ट सीरीज होते थे, जितने क्लासेस चलती थी, उसको अभी बंद कर दिया गया है। और उसके बाद अभी भी छात्रों में अभी देखा जाए तो छात्रों का पठन पाठन का पूरा क्रिया अभी ठप नजर आ रहा है। उसके बाद जो खान सर के जो गार्ड्स हैं उनको जो कस्टडी में लेने के बाद अभी जो जांच की प्रक्रियाएं तो चल रही है, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी चाहे खान सर को लेकर लगातार ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है तमाम लोग कि जो गोली चलाने की कवायद की गई है, बाद में उसे उन्होंने बैकअप भी किया कि गोली नहीं चली थी। लेकिन उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का इतना अतिशयोक्ति में बयान देना कहीं तरफ से मुनासिब नहीं है, क्योंकि बात की जाए तो दोनों संस्थाएं, चाहे ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर की संस्था हो या केजीएस की खान सर की संस्था, दोनों आसपास की है। तो राइवलरी तो बीते हम हमेशा कभी ना कहीं देखने को मिलती है, कभी वहां पर बम पटक दिया जाता है, कभी तोड़-फोड़ की घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन मौजूदा समय में अभी देखा जाए तो पूरा तरह से अभी वहां का जो कस्टडी में लेने के बाद गार्डों को अभी माहौल तो वहां पर शांत है, लेकिन स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि कब से उनकी क्लासेस शुरू हो। निश्चित तौर पर। ठीक है गौरव, आपका धन्यवाद। रोशन जी, ये जो मामला चल रहा है, चूंकि आप कांग्रेस के नेता भी हैं और समाज से जुड़े तमाम कार्यों में भी आप जुड़े रहते हैं, तो आप जरा ये बताइए कि ये सब जो चल रहा है, जैसा गौरव ने कहा, अरुणेश जी ने कहा कि नुकसान तो छात्रों का हो रहा है और ऐसे लोगों की कमी नहीं हमारे देश में जो कि खुद को इतना बड़ा बताते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज बटोरते हैं और उसके बाद सरकार को ज्ञान देते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, और उसके बाद जब इनकी पोल खुलती है तो फिर इनको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलती। नवेंदु जी, पार्टी और नेतागिरी और राजनीति अलग जगह पर है, सामाजिक कार्य अलग जगह पर है। हम संजोग छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं, हमारी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो छात्र जीवन से शुरू हुई है, और आज भी जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं या बच्चों के बीच जाते हैं तो छात्र ही बन जाते हैं। इसीलिए इस पहलू पर हम आपको 2-4 बातें, बहुत अच्छी बातें कहेंगे। यहाँ जो ये कोचिंग की प्रक्रिया है, अरुणेश सर ने थोड़ा सा छुआ था, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हमारा कहना है कि कोचिंग जो शब्द है, ये कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। कोचिंग मतलब गाइड, जो बच्चों को सही रूप से, कोचिंग इसलिए बच्चे धरते थे कि 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटा अपने घर द्वार छोड़ के जो वो मेहनत करते थे, उसमें एक ऐसा गाइड मिले जो हमको एग्जाम के पैटर्न की सही जानकारी दे कि भाई हम किस ओर जा रहे हैं और हम सही जा रहे हैं कि नहीं। कोचिंग का मकसद यही था, जिसमें कि कुछ लोग, जैसे आज अभी वो तो पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए, हमारे गुरुदेव रहे हैं केसी सिन्हा सर,
तो लगता जी। था जब वहां जाते थे नितिन तो नवीन के लगता था कि पिताजी। भाई हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं। सच्चाई है, हम वहां उनके जी विद्यार्थी भी रहे हैं। हमारा जी। कहना है आज जो ये खान सर के तरह कुछ कुकुरमुत्ते, ये उत्पात सर, हम तो इनका नाम भी बहुत जगह लिया था मीडिया में, बहुत पहले की घटना है। ये खान सर नहीं, उत्पात सर हैं। उत्पात मचाने में, इनको अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कुछ भी ये कर गुजरेंगे। बिल्कुल। यहाँ जो सच्चाई है, इनका अपना कोई ये नहीं है, छात्रों के हित के प्रति कोई मोह है ठीक है। क्या, सामाजिक कार्यों में हम क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है रोशन ये जी। पढ़ाई से दूर अपने पॉपुलैरिटी पर ज्यादा ख्याल रखते हैं कि हम कैसे बिल्कुल, बहुत सही पॉपुलर। बात कही आपने। बिल्कुल, और आपके ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि पिछले कुछ समय में इस आदमी ने किस तरीके से प्रोपगेंडा फैलाया है। अरुणेश जी ने यहां पर एक बड़ी बात का जिक्र किया कि एक महिला एंकर जो आज तक न्यूज चैनल में है और बहुत प्रतिष्ठित एंकर के तौर पर उनकी पहचान है, वो एक प्रोग्राम करती हैं और उनमें वो कोचिंग माफिया को लेकर पर्दाफाश करती हैं। वो नाम नहीं लेती हैं, लेकिन मिर्ची इस व्यक्ति को लग जाता है और ये उसके बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तुम तड़ाक की भाषा एक महिला के लिए करता है, उसके बाद से इसकी जमकर ट्रोलिंग हुई है। कई सारे सोशल मीडिया पर आप देखिए अकाउंट्स हैं जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यह शिक्षक के नाम पर बहुत बड़ा ढोंगी है। इसके अलावा इसके पिछले कुछ बयानों पर गौर कीजिए। यह आदमी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि यदि इंदिरा गांधी होती तो सरेंडर नहीं करती। यानी इस आदमी के हिसाब से युद्ध करते जाओ पाकिस्तान के साथ, जो देश में सही चल रहा है वो भी बर्बाद कर दो। उसके अलावा इसने कई बार उलूल जुलूल बातें की है। ये कह रहे हैं कि बिहार को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। अगर अडानी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनको जमीन दे रही है, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रही है। ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों को इतनी सस्ती जमीन क्यों नहीं मिल रही है। अरे भाई, गरीब और व्यापारियों में अंतर होता है। उसके अलावा आप इनके बयान को देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर इनकी अलग ही राह चलती है। ये कहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की गलती से नहीं हुआ, वो सरदार पटेल की गलती से हुआ। ये खुद के बारे में कहते हैं, जो अभी रोशन जी कह रहे थे कि ये इतनी पॉपुलैरिटी इनको पसंद है कि ये कह रहे हैं कि मुझे 107 करोड़ रुपए का ऑफर आया। कहां से ऑफर आया ये नहीं बताया, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे 107 करोड़ रुपए का ऑफर आया। उसके बाद खुद को सेकुलर साबित करते हैं। बहुत दिन इनके नाम पर कंट्रोवर्सी चली, खान है क्या है, कभी रक्षाबंधन में राखी बनवाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। हमेशा इनकी पहचान जो है वो विवादों में रही है। उसके अलावा इनकी जो भाषा है आप उस पर गौर कीजिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप से लेके देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस पर कई बार सवाल उठता है। और ये जिस तरीके से सीधे तौर पर नेताओं को धमकी देते हैं या किसी और पर सवाल उठाते हैं, वो एक जो टीचर सम्मानित होता है समाज में उसको परिभाषित नहीं करता है, बल्कि सीधे इस बात की पुष्टि करता है कि यह व्यक्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करता है। और इसी कड़ी में 2022 में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने के लिए इन पर केस दर्ज हुआ था। तो आप समझिए ये व्यक्ति कितने कंट्रोवर्शियल हैं। ऐसे में एक और सवाल मैं अरुणेश जी से लेना चाहूंगा कि सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनके फॉलोवर्स की संख्या मिलियंस में है और इसमें ज्यादातर छात्र हैं। तो आज के दौर में हम देखते हैं हमारे देश में कुछ भी होता है, सोशल मीडिया पर एक वर्ग खड़ा हो जाता है और वो हर किसी का विरोध शुरू कर देता है। सरकार का विरोध, सिस्टम का विरोध, कानून का विरोध, कोर्ट का विरोध, मीडिया का विरोध, और इनको लगता है कि जो इनके मसीहा खान जैसे लोग कहते हैं वही सही। तो क्या ये जो कम पॉलिटिकली मैच्योर वाले बच्चे हैं जो इनके कोचिंग में पढ़ते हैं, वो बच्चे हैं पॉलिटिकली तो बहुत मैच्योर नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये जानबूझकर गुमराह करते हैं ताकि अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई जाए और बाद में इसको भविष्य में राजनीति में जाए तो इनका इस्तेमाल हो सके। देखिए, ऐसा है कि आपने उनके बारे में काफी अच्छी रिसर्च की है, एनटीपीसी आरआरबी का जो भी जिक्र किया है, और ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं वो जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और शायद इसके पीछे की वजह यही होगी कि हमें जो है मीडिया की थोड़ा सा लाइमलाइट मिलती रहे, हम थोड़ा सा मतलब सेलिब्रिटी हो जाएं। और एक मैं बात बताऊं, मैं पत्रकारों के लिए भी कहता हूं और ये बात मैं शिक्षकों के लिए भी कहता हूं, ये दोनों ही जो है सीधे जुड़ते हैं, सीधा जो है इनको सेलिब्रिटी वाला जो है रोग नहीं लगना चाहिए। मतलब ये एक अगर आप टीचर है ना, तो आपको दिखास और छपास
जो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी कहा करते थे ना, इससे दूर रहना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, और शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। आपको अपने शिक्षक, अपने जो छात्र हैं, उनके भविष्य की चिंता कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको सफलता दिलाइए। हाँ, एक शिक्षक इस देश का एक नागरिक भी है, इसलिए तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर कुछ शिक्षा से जुड़े बड़े विषय होते हैं, जैसे कि अभी नीट का हुआ, या इसके पहले भी पेपर आउट होते रहे हैं, या बिहार में किस तरीके से जो है पैसे लेकर के घूस के दौरान लालू यादव के शासनकाल में नौकरियां बांटी जा रही थी। तो जो शिक्षा से, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें एक शिक्षक को, एक टीचर को मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन उसका व्यवहार उस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो है बच्चों को भड़का रहे हैं, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। और इस पूरे मामले पे अगर आप देखें, जब से आज तक की एंकर ने इस तरह से मुहिम छेड़ी है, तो दरअसल तस्वीर का दूसरा पहलू भी आपको नवेंदु ध्यान में रखना होगा। पाक साफ कोई नहीं है, चाहे मीडिया हो, चाहे इस तरह के यूट्यूबर शिक्षक हो, सेलिब्रिटी शिक्षक हो। अगर ये अपने आप को परफेक्ट कहें या पाक साफ कहें, तो मेरी नजर में एटलीस्ट ऐसा नहीं है, और इसके पीछे मेरे पास तर्क भी हैं और तथ्य भी है। पहली बात ये है कि अगर पत्रकारिता बहुत अच्छे से हो रही होती, आदर्श पत्रकारिता हो रही होती, तो भी इस देश में एजुकेशन बीट के रूप में वैसे ही पॉपुलर होती, वैसे ही एजुकेशन से रिलेटेड नियमित प्रोग्राम बनते, जैसे सास बहू साजिश बनता है, जैसे क्राइम के कोर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं। क्या इस देश में पिछले 15-20 साल में उठा के देख लीजिए, नियमित तौर पर एजुकेशन बीट कवर करने वाले कितने रिपोर्टर हैं, कितने प्रोग्राम से चैनलों में दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ जो यूट्यूबर हैं, ये दरअसल एकजुट हो गए हैं। आप इस बात को देखिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, नाम नहीं लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक कटाक्ष तो किया है, एक तंज तो मारा है कि भाई 2 कौड़ी के शिक्षक हैं। तो यहाँ पर भाषा की मर्यादा, इंटेंशन ना तो उस एंकर की गलत है, और ना ही मुझे लगता है कि इनकी गलत है, लेकिन भाषा की मर्यादा को तो आपको तार-तार नहीं करना चाहिए। इस देश में सरकार को कोचिंग कारोबार से संबंधित नियम कानून बनाना चाहिए। ठीक है। इस देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं, सर। कोचिंग माफिया को नियंत्रण करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, और उस ठीक है, पर ओके। कार्रवाई होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मामला है कि तस्वीर के दोनों पहलुओं पर ध्यान दीजिए। और रही हाँ, बात ये, ठीक है। अब सारा जो लास्ट में एक पॉइंट 10 सेकंड में और कहूंगा नवेंदु, सारा ध्यान सोशल मीडिया पे जो डिबेट, जो विमर्श, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से ये खान वर्सेस एंकर हो रहा है। अरे भाई, जो मुख्य मुद्दा था आपका जो है नीट का पेपर आउट हो जाना, ये खान वर्सेस एजुकेशन है। ध्यान हट गया। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये मुख्य मुद्दा है, ये खान जैसे जो कोचिंग माफिया हैं वर्सेस बच्चों का भविष्य, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि सारे एंकर जो हैं मीडिया में परफेक्ट हैं, या फिर सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत खराब हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जो आज भी फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके बच्चे बहुत नाम रोशन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब से भी करोड़ों कमाते हैं, उसके बाद भी बच्चों से वसूली करते हैं और प्रोपगेंडा फैलाते हैं। तो आज आप सब हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, आपका धन्यवाद। गौरव, आप पटना से जुड़े, और शुभम, आप दोनों का विशेष तौर पर धन्यवाद। आप दोनों ने हमें लेटेस्ट जानकारी दी। माधव जी और रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या और बड़ा एक्शन होता है। क्या इस मामले में फैजल खान की गिरफ्तारी होगी? लोग तो सोशल मीडिया पर यह तक मांग कर रहे हैं कि उनके कोचिंग पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को भड़काते हैं, और पहले इन पर केस दर्ज हुए हैं, और जिस तरीके से ये खुद को एक नेता के तौर पर पेश करते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखना यह होगा कि सम्राट सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।